नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिक परिवारों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से डाली 583.36 करोड़ रुपए की राशि। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज संबल योजना के तहत सिंगल क्लिक के माध्यम से 26,150 श्रमिकों के परिवारों को 583.36 करोड़ की सहायता राशि ट्रांसफर की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा भवन स्थित कैबिनेट कक्ष से दोपहर 3 बजे संबल योजना के अनुग्रह सहायता घटक में 26,150 श्रमिक परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का वितरण किया। आपको यहां जानकारी देना चाहेंगे कि संबल योजना में 24,036 प्रकरणों में 538 करोड़ और 2,114 प्रकरणों में 45 करोड़ 36 लाख रुपए की सहायता दी गई है। इसमें जन सेवा अभियान के दौरान प्राप्त संबल योजना में 11,606 और कर्मकार मंडल के अंतर्गत प्राप्त 1,516 प्रकरणों की राशि शामिल है। आपको बता दें कि संबल योजना में अनुग्रह सहायता के रूप में दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, स्थायी अपंगता पर 2 लाख, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए देने का प्राविधान है। इसी तरह महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के लिए 16,000 रुपए और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का भी प्राविधान है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। ये इन परिवारों के लिए एक बड़ा संबल साबित होगी। दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरा दर्शन दिया है, वो कहते थे कि दरिद्र ही नारायण है, मजदूर भी नारायण है, उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा के बराबर है। और इसी भाव से प्रेरित होके 2018 में हमने संबल योजना बनाई और संबल योजना में हमने कई चीजें तय की थी। संबल में हमने तय किया था कि हमारे गरीब भाई बहन, मजदूर भाई बहनों को 3 तरह की रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा और ऐसी मूलभूत आवश्यकता होती है कि जब वो संकट में आ जाए तो उनको सहायता की जरूरत होती है। बीमारी के समय, प्रसूति के समय, दिव्यांगता के समय, परिवार का मुखिया चला जाए तो उस समय घर और परिवार हम कैसे चला पाए। ये संबल योजना का विचार जब मेरे मन में आया था तो मेरी आंखों में एक दृश्य था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गांव में अगर कोई मजदूर बहन जो मजदूरी करती थी, बेटा बेटी को जन्म देने की स्थिति में वो जन्म देने के 2-3 दिन पहले तक भी काम करती थी और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी। अपने दूध मुहे बच्चे को या तो घर पे छोड़ती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। एक तरफ मैं देखता था ऐसे दृश्य, मेरी आंखों से कभी जाते नहीं। अगर भैंस भी पड़ा जनती थी तो उसको भी दलिया जैसी चीज खिलाते थे और माथे पे एक पट्टी बांध देते थे। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के वो जानते होंगे। और मैंने देखा कि वो बहन भी जिसने बेटा बेटी को जन्म दिया है,
8 दिन भी आराम नहीं करती थी, माथे पे पट्टी बांध के खेतों में मजदूरी करने जाती थी। तब ये विचार मन में आता था कि भगवान, इस बहन को घर में आराम करने का मौका कब मिलेगा, बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। और मूलतः इसी भाव में से संबल योजना का जन्म हुआ। और फिर हमने तय किया मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे। और यह राशि कोई ऐसे सिंगल क्लिक करके हम नहीं डालते। ये तो अस्पताल में जब जन्म होता है तो रिकॉर्ड वहां संधारित होता है, उसके आधार पर उस बहन के खाते में ये 4 और 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया जाते, ताकि वो घर रह के आराम कर सके, पोषक आहार ले सके और बेटा बेटी को ठीक ढंग से पाल सके। बहुत मानवीय योजना है मित्रों। इसके कई अंग हैं। एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन कभी कभी तो ऐसी घटनाएं होती है और उसमें अगर मृत्यु हो जाए हितग्राही की, आप देखो कल्पना करके देखिए, परिवार का मुखिया चला जाए तो दूसरे दिन ही रोटी रोजी का संकट पैदा हो जाता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तब यह विचार मन में आया कि ऐसी स्थिति में हम अपने मजदूर भाई बहनों की मदद करें, और इसलिए एक्सीडेंट में मृत्यु पे 4 लाख रुपए का प्रावधान किया और 60 साल तक सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए का प्रावधान किया, ताकि मजदूर के घर का चूल्हा निरंतर जलता रहे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों,